हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि डे 22 के टारगेट्स, मतलब डे 22 को मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और डे 23 के टारगेट्स क्या होंगे। क्योंकि मेरे पास जो है मैसेज आए थे कि भैया आप टारगेट्स भी दे दिया करो, पहले वाले दे दिए हमें टारगेट्स दे दिया करो ताकि हम भी वो चीज़ें पढ़ पाएँ। तो इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनके अंदर मैं चीज़ें चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक रफली आइडिया लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मतलब वो मूड पर बात होती है कि आज मैथ पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी। तो ये जो है एक रफली आइडिया है, तो इस हिसाब से तुम कर सकते हो। इसके अलावा जो डाउट्स थे वो पहले ही ले लो, ठीक है। तो जो डाउट्स हैं वो ये थे, एक तो ये था कि रीजनिंग कहाँ से करते हो। तो देखो, रीजनिंग मैं किसी टीचर से नहीं करता, रीजनिंग मेरी पढ़ी हुई है, अच्छे से तैयार करी हुई है। तो मैं रीजनिंग जो है उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है। उड़ान सीरीज कराई थी RWA ने, वहाँ से प्रैक्टिस कर ली। और अब मैं सिर्फ जैसे मैं कोई भी चैप्टर लगाता हूँ, जैसे मान लो क्लॉक चैप्टर करना है मेरे को, तो मैं क्लॉक चैप्टर एक बार के लिए ये डाल देता हूँ कि क्लॉक चैप्टर क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस लगा लेता हूँ, जो मान लो 5-7 वीडियो मेरे को मिल गई, उनसे जितने क्वेश्चन मैं लगा पाया उतने क्वेश्चंस जो है वो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। आप उम्मीद होगी आ गई होगी बात समझ में। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, मतलब ऐसे पूछा था कि इंडियन जीके कहाँ से करनी है। तो देखो, इंडियन ज्योग्राफी जो है उसके अंदर जो जो पार्ट है अपने, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, तो ये क्या है, मतलब ये ट्रिक से याद करने हैं। तो एक सोमवीर सर नाम से सर हैं, उन्होंने नेशनल पार्क्स बता रखे हैं सारे। एक अमन सर हैं, अमन दत्तरवाल सर है, शायद SSC लैब के ऊपर है, तो उन्होंने ट्रिक से बता रखे हैं। मतलब तुम्हें ये करना है कि तुम्हें बस टॉपिक का नाम डालना है, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया और नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बाय ट्रिक्स, ठीक है। और उनको रट लो एक बार, ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते अपन ने सिर्फ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है, ठीक है। और मेरे को यही लगता है क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, और तुम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ सकते। अगर तुम्हारा ये वाला कंटेंट पूरा तैयार है तो तुम ठीक है, वो पढ़ लिया तुमने। लेकिन अगर ये कंटेंट तैयार नहीं है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। और मान लो जैसे कोई मैथ को छोड़ के जा रहा है और वो ये पढ़ रहा है, तो हाँ वो डेप्थ में पढ़ सकता है, तो उसको देखो यार, वो तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता इंडियन ज्योग्राफी का राजस्थान के लिए कोई टीचर, मेरे को पता है जो SSC के लिए पढ़ाते हैं उन टीचर्स का, ठीक है। तो उनके बारे में बता के मैं करूँगा क्या। और इसके बाद में देखो आज क्या किया, करंट अफेयर। जैसा कि तुम सबको अभी तो पता ही चले हो गया होगा कि सुबह उठने के बाद में 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ता हूँ मैं। उसके बाद में वोकैब, ठीक है, इंग्लिश की 30 मिनट, हिंदी की 30 मिनट टाइमर लगा के पढ़ता हूँ और बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद होती हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, लोक संगीत। एक चीज़ और मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, एक कि मतलब बहुत मतलब ठीक ठाक मेरे पास मैसेज आए हैं, और कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि भैया मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर किसी को वीडियो वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ठीक है। अगर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मैं जो है वीडियो बना दूंगा। और कोई ऐसा तो होने वाला नहीं है देखो कि मैं 60 दिन में कुछ ऐसा ही बता दूंगा कि तुम पूरा सिलेबस भी कर जाओगे और भी चीज़ें, पर मैं ये बता दूंगा कि मतलब जितना मेरे को आइडिया है कि तुम 48 क्वेश्चन जो है वो आराम से सही कराओ, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, लोक संगीत वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में बात करें साइंस की, तो साइंस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें प्लांट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब एनिमल्स पढ़ने बच्चे हैं। मैथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया, और भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस कल पढ़कर मजा आया, ठीक है। 3 से 4 घंटे तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, ठीक है। तो भाई यही चीज़ है, मैथ एकदम मस्त चीज़ है, मैथ पढ़ के तो देखो तुम यार, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझना है प्रॉफिट एंड लॉस का, और करके तो देखो। इसके अलावा डे 23 पर तुम्हें क्या चीज़ें करनी है, करंट अफेयर कर लेना। अब जुलाई का करंट अफेयर मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने जून का स्टार्ट कर दिया। जो अपन ने 10 डे जो सीरीज चलाई थी उसके अंदर भी जिसके बारे में बात की थी, वो कैब कर लेना, इंग्लिश हिंदी की 30-30 मिनट, ठीक है। और जिसको वो कैब याद नहीं होती उसके लिए मैंने तरीका ही बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। साइंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब एनिमल्स याद करना है, 2 दिन में एनिमल्स याद कर लेंगे, ठीक है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, लोक संगीत का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब PYQ करेंगे, ठीक है।
और मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि बस आज कंप्लीट कर लूँ। प्रथम क्लास थी 6 घंटे कुछ मिनट की, तो उसको मैंने जो है 4 घंटे से भी ज़्यादा, मतलब क्योंकि मैं तो देखो 2x पर देखता हूँ, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, 5 घंटे के आसपास ही हो चुकी है वो। तो आज मेरे हिसाब से तो मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तो बस प्रॉफिट एंड लॉस आज कंप्लीट ही कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर अगर मेरे को, जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास है, जब मैं नेशनल पार्क याद करूँगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करूँगा, इसकी कोई अच्छी क्लास मिलती है तो मैं तुम्हें जो है टेलीग्राम के ऊपर जो है भेज दूंगा, वो लिंक डाल दूंगा और वहाँ से तुम वीडियो देख लेना। और टेलीग्राम चैनल तुम सबको ही पता होगा, इट्स सचिन, ठीक है, महला, ओके। और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।